जबलपुर का बरगी बांध। गुरुवार की वो काली शाम जब तेज आंधी और तूफान के बीच एक क्रूज पल भर में लहरों के बीच समा गया। चीख पुकार मची थी, सांसें उखड़ रही थी और मौत सामने खड़ी थी। लेकिन जब सरकारी रेस्क्यू टीमें मीलों दूर थी तब कुछ ऐसे असली नायक सामने आए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये थे जल जीवन मिशन के वो 35 मजदूर जिन्होंने औजार छोड़कर इंसानियत का हाथ थाम लिया। इन नायकों में सबसे ऊपर नाम आता है 22 साल के रमजान का। पश्चिम बंगाल के रहने वाले रमजान पास ही पुल निर्माण के काम में लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने क्रूज को डगमगाते हुए देखा, उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। बिना किसी लाइफ जैकेट या प्रोफेशनल ट्रेनिंग के रमजान ने अपने शरीर पर एक रस्सी बांधी और करीब 25 फीट ऊंची चट्टान से सीधे उफनते पानी में छलांग लगा दी। रमजान बताते हैं, मैंने नाव को डूबते देखा तो दिमाग में कुछ और आया ही नहीं, बस कूद गया। रमजान ने अकेले अपनी हिम्मत और रस्सी के सहारे 6 लोगों को मौत के मुंह से खींचकर किनारे तक लाया। बेहद दुखद रहा कि उनमें से 2 लोगों की जान नहीं बच सकी, लेकिन 4 लोग आज रमजान की बहादुरी की वजह से जिंदा हैं। अकेले रमजान ही नहीं, उनके साथी बिंद्र कुमार यादव, राजकुमार और शिवनाथ जैसे करीब 35 मजदूरों ने इस रेस्क्यू में अपनी जान झोंक दी। बिंद्र यादव ने बताया कि उन्होंने पायलट को रोकने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन कुदरत के कहर के आगे किसी की नहीं चलती। जैसे ही क्रूज डूबा, बिहार और यूपी के ये मजदूर बिना किसी संसाधन के लोगों को बचाने बांध में कूद गए। इस भीषण हादसे में अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 25 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन पूरे जबलपुर के साथ साथ आज देश में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा है, रमजान। एक ऐसा मजदूर जो दूर राज्य से यहाँ पेट पालने आया था, लेकिन वक्त आने पर वो 4 परिवारों का चिराग बुझने से बचाने वाला मसीहा बन गया। कहते हैं इंसानियत की कोई मजहब और सरहद नहीं होती। बंगाल के इस जाबाज बेटे ने इसे सच साबित कर दिया। देश के इन असली नायकों को हमारा सलाम है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे में लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। कई चश्मदीदों का दावा है कि लोगों को पहले से लाइफ जैकेट तक नहीं दिए गए थे। जब नाव में पानी भरने लगा तब आनन फानन में लोगों को लाइफ जैकेट दिए गए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें क्रू मेंबर पानी भरना शुरू होने के बाद लाइफ जैकेट लाते हुए नजर आ रहे हैं। ये दावा भी किया जा रहा है कि क्रू के सदस्य से खराब मौसम की शिकायत की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसने नाव को किनारे नहीं लगाया। अब इन सभी आरोपों पर क्रूज के पायलट महेश पटेल का बयान सामने आया है। उन्होंने दावा किया है कि क्रूज के जाने के समय कोई तूफान नहीं आया था, स्थिति लौटते समय बिगड़ी। इसके अलावा उन्होंने ये भी दावा किया है कि सभी को लाइफ जैकेट दी गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने डांस करने के चक्कर में उसे नहीं पहना। उन्होंने कहा कि जब मैं निकला था तब कोई आंधी तूफान नहीं था, बस हल्की हवा चल रही थी। जब लौटने का समय आया तो हवा और ज्यादा तेज हो गई, इसलिए सभी को लाइफ जैकेट दी गई। अचानक हवा और भी ज्यादा तेज हो गई। हमने नाव को किनारे लगाने की सोची, लेकिन हवा के कारण लाख कोशिशें करने पर भी ऐसा नहीं हो सका। सभी को लाइफ जैकेट दी गई, लेकिन कुछ लोग नाच रहे थे और उन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहनी। मैं निकला सर यहाँ से 5:16 पे, और जब मैं गया तो मतलब ऐसे कुछ तूफान नहीं था, न कुछ हल्की हल्की अभी वेव चल रही, ऐसी वेव चल रही थी। तो हम निकल, जैसे हमारा 22 मिनट हुआ कि अब अपन रिटर्न होना है। रिटर्न हुए हैं तो 22 से 25 मिनट ही हुआ है, तो हवा इस तरफ से तेज आने लगी। तो मैं रखे ये सबको लाइफ जैकेट आप दे दीजिए। उन्होंने सबको लाइफ जैकेट दी। इतने में बहुत जोर से हवा चलना शुरू हो गई। फिर मैंने क्रूज का रेस दिए कि मतलब लगने पर हमको मुश्किल से 10 मिनट करीब लगता है, लेकिन बोट नहीं लगी, वापस रिटर्न वहाँ हो गई। फिर वहाँ भी अपन सोचे कि मतलब किसी भी हालत से कोई भी कॉर्नर में बोट लगा दें, लेकिन पूरी जान से कोशिश करने के बाद भी बोट कॉर्नर तक, किसी भी कॉर्नर में पहुँचने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने आगे बताया कि अचानक नाव में पानी भर गया और मैं उसे किनारे भी नहीं लगा सका और आखिरकार वो पलट गई। हम किनारे से 50-60 मीटर दूर थे। पिछले 3 दिनों में मैंने कुछ नहीं खाया है। वे मंजर मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहे हैं। मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि किसी को भी इस स्थिति का सामना न करना पड़े। महेश ने आगे कहा कि क्रूज नाव का रखरखाव हर सोमवार को किया जाता है। घटना के समय मौसम की चेतावनी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मुझे मौसम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। मेरी नाव किसी चीज से नहीं टकराई। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की। आपको बता दें कि घटना के वक्त नाव पर 40 से ज्यादा लोग सवार थे। इनमें से 9 की मौत हो गई है, जबकि 4 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।
अन्य लोगों को बचा लिया गया है। एक शख्स और 3 बच्चों की तलाश के लिए शनिवार को सेना की गोताखोरों और आपदा राहत टीम ने खोज अभियान का दायरा बढ़ा दिया। अधिकारियों के अनुसार हादसे में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि क्रूज में सवार 41 में से 28 यात्रियों को बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी कर रही है। अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी अंजुल अयंक मिश्रा ने बताया कि नर्मदा नदी पर बने इस बांध के बैकवाटर क्षेत्र में तलाशी का दायरा बढ़ाकर 5 किलोमीटर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह 5 बजे से आगरा से हवाई मार्ग के जरिए पहुंचे सेना के 20 गोताखोर समेत 200 से ज्यादा बचाव कर्मी तलाशी अभियान में जुटे हुए हैं। फिलहाल जो अंतिम समय पर लाइफ जैकेट दिया जा रहा है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इसी बीच नाव चालक का जो बयान है वो भी अब सुर्खियों में बना हुआ है। क्या कहना है आपका नाव चालक के बयान पर, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। नहीं सर, लाइफ जैकेट सबको दी गई थी, बट कुछ लोग ऐसे जो थे नीचे डांस कर रहे थे, मतलब मैं तो ऊपर केबिन में था, मुझे लड़का बतला रहे थे कि ये वो लोग नहीं पहने, डांस कर रहे हैं। मैंने उनको बोल दो जाए कि मौसम बहुत तेज़ खराब हो गया, लाइफ जैकेट पहन लें और सामने वाले करीब खड़े हो जाए, कुछ ऊपर आ जाए। लेकिन जो वीडियो सामने आए उसमें तो देखा साफ दिख रहा है कि जो वीडियो है उसमें दिख रहा है कि लाइफ जैकेट का पैकेट खोला गया है, वो पूरा पैक था, जैकेटें पन्नी के अंदर पैक थी, ऊपर से भी पूरा पैक था, वो निकाल के फिर दिया जा रहा है जैसे कि पहली बार लाइफ जैकेटें खोली गई। नहीं सर, हम ऐसा खोलते हैं बस शाम को, बस पैक करके रख दे राखी राउंड में, जैसे अपने खत्म हुआ बोटिंग बंद हुई, जब बस पैक करके रखते हैं, ओपन रहती है पूरी लाइफ जैकेटें। उसमें वीडियो में तो कोई पहना हुआ नहीं दिख रहा था। तो आपने देखा सर कि वो मैम भी थी जो बच्चे को ली थी, वो भी लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। अब नीचे लोगों ने मस्ती से डांस करने चक्कर में नहीं पहन पाई, क्या नहीं हुआ पाई ये तो मुझे नहीं पता रहा, मैं ऊपर था केबिन में। बस अचानक जो बोट में पानी भरा तो मैं किसी भी कोने में बोट नहीं ले जा पाया, और उससे पहले बोट पलट गई। किनारे से कितना दूर था? 50-60 मीटर सर, 50 मीटर मान लीजिए बस, तो दूसरे कोने में लगने से। 2 रातें हो गई, कैसे कटी हैं आपकी ये 2 रातें? सर मैं 2 रातें, तो तीसरा दिन है आज मैं खाना नहीं खाया हूँ सर। बस वही दिखता, वही सीन दिखता है बस। वही बच्चे जो वहाँ से मैंने ऐसे किए थे वो बच्चे बस दिखते हैं, मतलब प्यार वाला था कोई छोटा सा ऐसे, जो बच्चे 4-5 ऊपर वाले जो उसमें फंस गए, उनको निकाले ना, वही वो देखते हैं बस। उसके बाद मुझे कुछ नहीं दिखता, नींद भी नहीं आती, और 1 घंटा के लिए आई तो आई, नहीं तो नहीं आती। पछतावा होता है? हाँ सर, 100% पछतावा है मेरी आंखों में, बस वही दिखता है। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी कभी किसी के साथ घटना न घटे, और उनके माँ बाप को सद्भावना सब बुद्धि दे कि खुश रहें। बच्चे तो खूब चीख रहे होंगे उस समय जब ये था हो रहा था? सभी लोग सर। तो आपने बचाने की कोशिश? जितने सर वहाँ पे ऊपर केबिन में थे वे तो सभी निकल गए थे सर। वहाँ केबिन में मतलब ऊपर वाले केबिन में कोई नहीं फंसा सर, सबको निकल गए थे।